एक बार की बात है कि बहुत ही तपस्वी एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम गौतम ऋषि था। गौतम ऋषि का एक बहुत ही सदाचारी वेद पाठी शिष्य था जिसका नाम था सुदास। वह ब्राह्मण था। वह वेद पाठी ब्राह्मण सुदास जिसका नाम सुदास था, वह गौतम ऋषि के आश्रम में रहकर गंगा के तट पे उसने पूरे जीवन वेदों का अध्ययन किया और जितने शास्त्र हैं शास्त्रोक्त विधियों से क्या हो गया? उसने किस तरह अनुष्ठान करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधियों से किस प्रकार से हमें जप तप करना चाहिए, इसका उसने अध्ययन किया गौतम ऋषि के आश्रम में रहकर। सुदास एक बहुत ही सुंदर अनुष्ठान करने वाला, यज्ञ तप करने वाला ब्राह्मण था। गौतम ऋषि के बताए हुए विधि विधान के अनुसार एक दिन वह भगवान शिव की आराधना कर रहा था और पूरा अनुष्ठान के जितने अनुष्ठान में जो कुछ संविधा लगता है सारा कुछ इकट्ठा करके और वह बड़ी विधि विधान शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार वह भगवान शिव की आराधना कर रहा था। इतने में गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि के आने से उसने एक बहुत भारी भूल उससे हुई कि वह शिव की आराधना करने के कारण उठ करके और अपने गुरु गौतम ऋषि को प्रणाम नहीं किया। गौतम ऋषि को प्रणाम न करने पे ऋषि गौतम ने तो उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि गौतम ऋषि स्वयं में बहुत बड़े एक विद्वान और वेदपाठी व्यक्ति थे, ऋषि थे। उन्हें क्रोध नहीं आया क्योंकि वह भगवान शिव की आराधना कर रहा था और उनके बताए हुए अनुष्ठान के अनुसार कर रहा था, इसलिए उनको क्रोध नहीं आया। लेकिन जिस भगवान शिव की वो आराधना कर रहा था उस भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सुदास, तुमने बहुत भारी गलती की है, तुमने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, यह तुम्हारा अपराध जो है अक्षम्य है। और तत्काल भगवान शिव ने क्रोधित होकर के उसको आजीवन आजन्म राक्षस होने का शाप दे दिया। भगवान शिव के शाप देने से दोनों ब्राह्मण सुदास और गौतम ऋषि एकदम सकपका गए, एकदम सकते में आ गए और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। गौतम ऋषि को थोड़ी देर में यह ऐसा भान हुआ, इस बात का उन्होंने महसूस किया इस बात को कि हमारे शिष्य से तो भारी गलती हुई है और भगवान शिव ने बहुत भारी शाप दे दिया। तो वो भगवान शिव की आराधना गुरु जी करते हैं। गुरु गौतम ऋषि भगवान शिव की आराधना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे शिष्य को आप क्षमा कर दीजिए, इसका अपराध आप कम कर दीजिए, इसका शाप जो आपने दिया है उसको कम कर दीजिए। तो भगवान शिव ने गुरु गौतम ऋषि को यह कहकर चले जाते हैं कि जो आप इनका अपराध कम करना चाहते हो या शाप कर्म करना चाहते हो आप कर सकते हैं। यह उनको अनुमति देकर के भगवान शिव चले जाते हैं। अब गौतम ऋषि ने वो ब्राह्मण सुदास को यह कहा कि देखो शिष्य, तुम घबराओ मत, तुम्हारा यह जो आजीवन राक्षस होने का जो शाप है, यह अगर तुम रामायण महाकाव्य, रामायण की कथा, ऐसे 3 मास हैं, ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्र द्विसप्तमा। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं अपने वाल्मीकि रामायण में कि गौतम ऋषि कह रहे हैं कि 3 महीने ऐसे होते हैं। वैसे तो रामायण का पाठ और श्रवण 12 महीने करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन 3 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसमें कार्तिक का शुक्ल पक्ष
माघ का शुक्ल पक्ष और चैत्र का शुक्ल पक्ष, जिसमें 9 दिन की कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे तुम्हारा यह जो शाप है वह घट करके 12 वर्षों का हो जाएगा। अपने शिष्य से कहते हैं कि हे सुदास, घबराओ मत, तुम अब अपनी तैयारी करो कि जो महाकाव्य रामायण महाकाव्य है उसका तुम आने वाले दिनों में तुम अब इंतजार करो कि जब कार्तिक मास, चैत्र मास या माघ मास के शुक्ल पक्ष जब आता है तो विधिवत तुम रामायण की कथा सुनो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारा जो ये राक्षस होने का जो शाप है यह मात्र 12 वर्षों के लिए घट करके 12 वर्षों के लिए सीमित हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुदास राक्षस के वेश में आ जाता है। भगवान ऋषि गौतम वहां से चले, इतना कहकर चले जाते हैं। उसके बाद से जो सुदास ब्राह्मण है वह दंडकारण्य में चला जाता है और वहां वह राक्षस के वेश में, उसका वेश बदल जाता है, वह राक्षस हो जाता है और उसका शरीर काला हो जाता है और राक्षस के सारे गुण उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अब राक्षस सुदास अब वन में विचरण कर रहा है और 100 योजन के दूर तक जितना वन में जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों का वह वध कर डालता है, उन्हें मारता है, उन्हें खाता है। जितने जीव जंतु प्राणी पक्षी हैं यहाँ तक कि वह नरभक्षी हो जाता है और जो भी नर मिलते हैं उनको, जो मनुष्य मिलते हैं उनको मार करके वह खा जाता है। ऐसा करते करते 100 योजन का वन जो है पशु पक्षी और प्राणियों से खाली हो जाता है। फिर अब इस वन को छोड़ करके वह दूसरे वन को जाता है जहां उसको भोजन सुलभ रूप से मिल सके, इसलिए वह नर्मदा के तट पे पहुंचता है। नर्मदा के तट पे जाने के पश्चात वह एक दिन देखता है कि सामने से एक ऋषि अपने कंधे पर लोटा में गंगा जल लेकर के और राम नाम का भगवत कीर्तन गाते हुए सामने से एक ब्राह्मण आ रहे हैं। तो वह कहता है कि आज बहुत दिनों बाद मुझे एक नर मिल गया भोजन के लिए, मैं आज इसको खाऊंगा। सुदास जो राक्षस है वह आगे बढ़ता है। उधर से वह जो ऋषि होते हैं कलिंग देश के विख्यात ऋषि गर्ग होते हैं। गर्ग ऋषि जब आगे बढ़ते हैं तो राम नाम के वह कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने राम नाम का कीर्तन सब सामने एक राक्षस दिखाई देता है तो जोर जोर से गाने लगते हैं। अब राम नाम का कीर्तन करने के कारण राक्षस ठिठक जाता है और कहता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि हे ऋषि, आप अपना परिचय बताइए। आप राम नाम का भगवत भजन जो कर रहे हैं इसके कारण आप सुरक्षित हैं हमसे। यह क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान है कि राम का नाम लेने से राक्षस दूर भाग जाते हैं, इसलिए हे मुनि, हे ऋषि, आप सुरक्षित हैं, मुझसे आपको कोई भय नहीं है। अब मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं और परिचय के पश्चात मैं यह चाहता हूं कि मैं अपने गुरु गौतम ऋषि के शाप के कारण, भगवान शिव के शाप के कारण मैं राक्षस बना हूं और राम नाम की जिस तरह से आप व्याख्या करते हुए कीर्तन गाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे इस बात का संज्ञान हो गया कि आप अवश्य रामायण कथा के जानकार हैं, ज्ञाता हैं। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि राम का नाम लेने से राक्षस दूर भागते हैं और अगर किसी राक्षस को भी राम का नाम, राम कथा सुनने का 9 दिन का अवसर मिल जाए तो उसका राक्षसत्व दूर भाग जाएगा। तो हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप कृपा करके मुझे रामायण की कथा 9 दिन का सुनाइए। मैं आपसे रामायण की कथा सुनना चाहता हूँ जिससे कि मेरा राक्षसत्व दूर हो सके। कलिंग देश के विख्यात मुनि, विख्यात ऋषि जिनका नाम गर्ग था, वो रामायण कथा के ज्ञाता थे
वह उस राक्षस को नर्मदा के तट पर रामायण की कथा कार्तिक मास में 9 दिन सुनाते हैं, और 9 दिन की कथा सुनने के बाद उसका राक्षसत्व दूर हो जाता है और एक दिव्य सूर्य के तेज के समान उसका चेहरा हो जाता है, और दिव्य स्वरूप वाला एक ब्राह्मण फिर उसके शरीर से बाहर आता है। और इतने में ही भगवान हरि के दूत आते हैं और वह दूत उसको अपने विमान पर बिठा करके विष्णु लोक को परम धाम को लेकर जाते हैं। और वह श्री राम भगवान सीता रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए विमान से विष्णु लोक को चला जाता है, परम धाम को चला जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि सनकादि ऋषियों, रामायण के कथा का यह महात्म है। और यह कथा कौन सुना रहा है? सूत जी अपने 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं कि यह कथा नारद जी ने सनकादि ऋषि को सुनाई, और इसका यह महात्म सुनाया कि किस प्रकार से सुदास नाम का राक्षस उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है, परम धाम मिलता है। तो हे मुनियों, हे ऋषियों, रामायण की कथा प्रतिदिन अपने घर में कहनी और सुननी चाहिए। जिसके घर में रामायण की कथा होती है वहाँ वह घर मंदिर हो जाता है, वह घर तीर्थ हो जाता है। और जब कोई भी दुष्ट और पापी भी उस घर में आते हैं तो उनके भी पाप का नाश हो जाता है। अतः आप लोग 9 दिन के रामायण की कथा अवश्य सुना करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दीन दयाल विरध संभारी दीन दयाल विरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। रघुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। जबहु सुदशरथ यति रविहारी। जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कबीसी नगर की जय सब काजा। जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय विधिनाथ होय हित मोरा। जय विधिनाथ होय हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। करहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगलहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय कर जय पर सत्य सनेहु। जय कर जय विद सत्य करेहु। तो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तो कहि मिलहि कहि संदेहु। चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुनाथ कहत सब कोई। जय रघुनाथ कहत सब कोई। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रेम करो सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम हरे कृष्ण। हाँ अब आप लोग कराओ। अब आप लोग थोड़ा अरे हाँ ये तो इसको आपको नहीं आता, हमको आता ही नहीं। तुमको तो कुछ नहीं आता है गुरु। सब में ना कर देते हैं, हमको कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं वही तो एक्सपर्ट है। सुनाओ, अच्छा लगेगा आपका तो इस्कॉन वाला पैटर्न को सुनाओ, अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा है। उसको बिपिन को ऊपर बुला लो।